जय जवान जय किसान। सभी देशवासियों को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज से नेशनल संयोजक, नेशनल प्रभारी। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे देश में एक ऐसा पौधा है, मोरिंगा पौधा, जो 300 से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर रहा है। वो मोरिंगा पौधा जिसे हिंदी में सहजन, सुजना, सैंजन, मुनगा और अंग्रेजी में ड्रम स्टिक ट्री कहते हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में मोरिंगा को जीवन देने वाला चमत्कारी पेड़ कहा जाता है। मोरिंगा को जमीन का सबसे अच्छा सुपर फूड कहा जाता है। ऐसा चमत्कारी पेड़ जिसमें 92 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत देश में मोरिंगा पेड़ को लगाना शुभ माना जाता है। मोरिंगा पौधे की खोज लगभग 2000 ईसा पूर्व भारत के उत्तर क्षेत्र में हुई। आमतौर पर 12 मोरिंगा के पेड़ दक्षिणी भारत में मिलते हैं। मोरिंगा सेजल की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों को शानदार रोजगार मिल रहा है और सभी राज्यों में मोरिंगा की खेती हो रही है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मोरिंगा की खेती करने के लिए कितनी जमीन चाहिए, खेती में कितना बीज लगेगा, कितना खर्च आएगा, किस तरह मोरिंगा खेती और मोरिंगा खेती की मशीनरी पर मिलेगी सब्सिडी, किस तरह होगा मोरिंगा खेती पर 1 रुपए खर्च करने पर 12 रुपए की आमदनी, और कितने महीने में खेती तैयार होगी, कितनी दूरी पर पौधे लगेंगे, किस तरह होगी मोरिंगा की खेती, कहाँ से मिलेगा मोरिंगा का बीज, किस तरह मोरिंगा की पत्तियों को सुखाया जाएगा और किस तरह होगी मोरिंगा की सेल, और मोरिंगा के कितने पत्ते निकलते हैं, कितनी फलियां निकलती हैं और किस तरह हो जाएंगे किसान अमीर। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस किस तरह से हम मोरिंगा खाएंगे और किस तरह से मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और मोरिंगा के कैप्सूल किस तरह खाएंगे, मोरिंगा की गोलियां कैसे खाएंगे, मोरिंगा किस किस उम्र के लोग खा सकते हैं और कौन कौन सी 300 बीमारियां हैं जो मोरिंगा गारंटी से बीमारियां ठीक कर रहा है, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मोरिंगा लगभग 300 बीमारियां कवर करता है, ठीक करता है। मोरिंगा खाने से 5 से 10 दिन में फायदा नजर आने लगता है। वो भी मैं नाम बता दूं जो चमत्कारी मोरिंगा बीमारियों को ठीक करता है, जैसे नींद ना आना, खून की कमी, थायराइड, गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, पेट में अल्सर, कैंसर, जख्म जल्दी भरता है, कब्ज की समस्या, कमजोरी व थकान, कोलेस्ट्रॉल, बालों का गिरना, बांझपन की समस्या, आयरन की कमी, बवासीर, लीवर को मजबूत करता है, लीवर के फैट को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय रोग, सूजन, पाचन को ठीक करता है, पैरालाइज से बचाता है, सर्वाइकल, माइग्रेन, आंखों की रोशनी, बच्चों की हाइट बढ़ाता है और जिम करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मोरिंगा फायदेमंद है। मोरिंगा में पालक से 14 गुना आयरन होता है और दूध में 12 गुना कैल्शियम होता है। माँ के दूध में जितने गुण होते हैं वे सारे गुण मोरिंगा में होते हैं। मोरिंगा पूरी बॉडी की रिपेयर करता है, ठीक करता है और बॉडी को सारे दर्द को खत्म करता है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा को किस किस तरह हम खा सकते हैं। मोरिंगा टेस्ट में कड़वा नहीं होता है, हल्का मीठा होता है। मोरिंगा के पत्तों के पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। मोरिंगा की फलियों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मोरिंगा की फलियां और मोरिंगा के पेड़ की जड़ों का सूप बनाकर खा सकते हैं। मोरिंगा की फलियों का अचार बनाकर खा सकते हैं। मोरिंगा को दाल में पकाकर खा सकते हैं। मोरिंगा के पत्तों के साग की तरह सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सलाद पर मोरिंगा पाउडर छिड़क कर खा सकते हैं। दही, दूध, लस्सी में मोरिंगा पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। मोरिंगा को रोटी में मिलाकर खा सकते हैं। मोरिंगा पेड़ की छाल, पत्ते, बीज, फलियां, गूदा, गम, जड़ें, फूल, टहनियां सभी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। मोरिंगा पोटेशियम, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है, इसलिए मोरिंगा को जमीन का सबसे अच्छा सुपर फूड कहा जाता है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा की जो खेती है वो किस किस तरह से होती है। 1 एकड़ जमीन में यानी 10,000 गज जमीन में 800 पौधों के लगभग लग जाते हैं।
और खेती की जुताई करने के बाद जो पौधों में जो बीज लगाए जाते हैं वो 5-5 फुट की दूरी पर लगाने चाहिए और बीच में 12 फुट का गैप होना चाहिए ताकि जो लेबर है वो कम लगे और पौधों को जो है वो गैप मिले, क्योंकि पौधा बड़ा होता है और 5-6 महीने में वो फैलने लगता है और जब फलियां उसमें आती हैं तो पेड़ जो है झुकने लगते हैं, इसलिए उसमें 5-5 फुट का गैप होना जरूरी है और बीच में 12 फुट का गैप होना जरूरी है ताकि लेबर कम लगे। एक बार अगर बीज लग जाता है तो मोरिंगा का जो पेड़ है वो 10 साल तक फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, 5-6 महीने में पूरा ग्रो हो जाता है और साल में 2 बार तुड़ाई होती है। 3 माह में ही पौधे की हाइट जो है 7 से 8 फुट हो जाती है, फूल आने लगते हैं और 6 महीने बाद फलियां भी आने लगती हैं। तुड़ाई के बाद मोरिंगा जो है फिर बहुत तेजी से ग्रो करता है। 7-8 हफ्ते बाद मोरिंगा के पत्ते जो हैं फिर फुल हो जाते हैं। फलियां साल में 2 बार ही आती हैं। 1 एकड़ खेती में 2 ट्राली जैविक खाद डलता है जिससे बहुत शानदार खेती हो जाती है। और यूं कहूं कि जो CBG प्लांट होते हैं और जो गैस बनाने के जो गाड़ियों में गैस पड़ती है उसके प्लांट बनते हैं और जो गैस बनती है, गैस बनने के बाद जो जैविक खाद निकलता है वो मोरिंगा के लिए बहुत फायदेमंद है। वहां से खाद ले लेना चाहिए, शानदार खेती होगी, ग्रोथ बहुत शानदार होगी। मोरिंगा की खेती के लिए जल भराव वाली जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोरिंगा को जो है बहुत कम पानी की जरूरत होती है। जितना अच्छा तापमान होगा, धूप होगी, इतनी शानदार फसल होगी। मोरिंगा के पत्ते साल में 5 बार हमें मिलते हैं और फलियां साल में 2 बार मिलती हैं। मोरिंगा बहुत मजबूत होता है। मोरिंगा 2 से 5 डिग्री ठंड भी झेल लेता है और गर्मियों में मोरिंगा को पानी जो है 10 दिन में 1 बार और सर्दियों में 25 दिन में 1 बार जरूर देना चाहिए। जमीन कैसी भी हो, बंजर हो, कम उपजाऊ हो, ज्यादा उपजाऊ हो, पीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, सभी तरह की जमीनों पर मोरिंगा जो है वो उग जाता है। किसी भी तरह की जमीन हो, मोरिंगा वहीं पर उग जाता है। मोरिंगा के जो पेड़ हैं उसकी उम्र जो है 40 साल के लगभग होती है। मोरिंगा का पेड़ साल भर में 50 किलो के लगभग शानदार पत्ते देता है। मोरिंगा का एक पौधा 1 साल में 40 किलो के लगभग फली देता है। मोरिंगा की पत्तियों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। धूप में पत्तियां सुखाने पर मोरिंगा की पावर जो है 90% खत्म हो जाती है। मोरिंगा के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर पत्तियों को सोलर ड्रायल की ट्रे या जाली पर फैलाएं। पत्तों को कम तापमान पर सोलर पैनल ड्रामल में सुखाएं ताकि मोरिंगा की पावर जो है वो खत्म ना हो। किसान भाइयों को मोरिंगा की खेती करने के लिए भारत सरकार से या स्टेट सरकार से कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि यंत्र और उपकरण बहुत कम किराए पर जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं। किसानों का खेती का काम आसानी से और जल्दी हो जाता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर, स्पेयर आदि। कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं गांवों में होते हैं, इसलिए किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। इस तरह किसानों का लाखों रुपए के यंत्र उपकरण खरीदने नहीं पड़ते। किसानों का काम आसानी से अच्छा और जल्दी हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा की खेती करने के लिए जो बीज हैं वो एक्सपीरियंसफुल कंपनियों से लेने चाहिए और उसकी वैरायटी जो है वो शानदार होनी चाहिए। मैं उसकी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सरकारी पोर्टलों से ARI सीड पोर्टल ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जो पेड़ों पर फलियां सूख जाती हैं और उन फलियों के जो बीज निकलते हैं हम उनसे भी खेती कर सकते हैं। टीम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, महगो सीड्स कंपनी लिमिटेड, bigheart.com कृषि तकनीकी वेबसाइट से, Amazon या बीजकार्ट.com ई-कॉमर्स लैंड फार्म से, सरकारी पोर्टलों से ARI सीड पोर्टल ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जो पेड़ों पर फलियां सूख जाती हैं उन फलियों के बीजों से भी हम खेती कर सकते हैं। मोरिंगा के पौधों को बीजों से उगाने के अलावा सहजन यानी मोरिंगा की कटिंग कलम से भी हम इसको उगा सकते हैं। जो पेड़ों पर फलियां सूख जाती हैं उन फलियों के बीजों से भी हम खेती कर सकते हैं। 1 किलो में मोरिंगा के बीज 3500 होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मोरिंगा के यानी सहजल की
बीजों की वैरायटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूं। मोरिंगा यानी सहजल के बीजों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी पेड़ शानदार उगेंगे। जैसे PKM1, PKM2, ODC, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, ये मोरिंगा यानी सहजन के बीजों की शानदार क्वालिटी है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मोरिंगा खाने का क्या तरीका है और इसकी सेवन विधि किस तरह है। रोजाना 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर को दूध को हल्का गर्म करके मग में मोरिंगा पाउडर मिलाएं और थोड़ा शहद भी आप मिला सकते हैं और सुबह नहार मुंह आप पिएं। मोरिंगा कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम ले सकते हैं। मोरिंगा की गोलियां यानी टैबलेट 1 सुबह 1 शाम ले सकते हैं। मोरिंगा के पत्ते अगर आपको खाने हैं तो 70 ग्राम पत्ते दिन में 1 बार खा सकते हैं। मोरिंगा की तासीर गर्म होती है और गर्मियों में मोरिंगा पाउडर को दही में मिला करके खाएं। कोई भी उम्र का बंदा इसको खा सकता है। मोरिंगा का बहुत ज्यादा सेवन ना करें, बहुत ज्यादा इसको ना खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से उल्टी दस्त लग सकते हैं। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा खाने से 5 से या 10 दिन तक इसका जो असर है वो शुरू होता है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा को बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए क्या तरीका है और कहां और कैसे हम इसको सेल करें। किसान मोरिंगा की ताजी पत्तियों को, फलियों को मंडियों में या थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। किसान आसपास के बाजारों से थोक विक्रेताओं को बेच सकते हैं। निर्माताओं और प्रोसेसिंग कंपनियों को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। किसान स्थानीय बाजारों, अपनी दुकानों या स्टॉल के जरिए बेच सकते हैं। छोटे बड़े मध्यम पैमाने के फुटकर व्यापार आप ई-कॉमर्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से बेच सकते हैं। विदेशों में भी मोरिंगा यानी सहजल की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, श्रीलंका, ये सब मुख्य रूप से हमारे देश से मोरिंगा का पाउडर लेते हैं। मोरिंगा की डिमांड हमारे देश से लेकर पूरी दुनिया में है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोरिंगा यानी सहजन की खेती करने से हम सालाना क्या कमा सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ जमीन में पौधे लगाते हैं, मोरिंगा के, सहजन के पौधे लगाते हैं, खेती करते हैं, तो सालाना हम आसानी के साथ सारे खर्चे निकालने के बाद 8 से 10 लाख रुपए हम कमा लेते हैं। अगर हम 2 एकड़ की बात करें या फिर 3 एकड़ जमीन में हम मोरिंगा की खेती की बात करें या हम 4 एकड़ जमीन में मोरिंगा की खेती लगाएं, तो उसी तरह उसका प्रॉफिट जो है बराबर बढ़ता चला जाएगा और हम कमाएंगे लाखों रुपए। इस तरह हमारे किसान भाई हो जाएंगे अमीर। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसान भाइयों को खेती करने पर कैसे मिलेगी सब्सिडी, किस तरह मिलेगा उनको अनुदान। प्रति हेक्टेयर सहजन की खेती की लागत 74,000 रुपए रखी गई है और प्रति हेक्टेयर पर सरकार की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाता है, यानी 74,000 का 50%, 37,000 का प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। और वो भी बंजर जमीन हो या खराब जमीन हो, सहजन की खेती करने पर ही सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। सब्सिडी लेने के लिए, अनुदान लेने के लिए आप कृषि विभाग से संपर्क करें। ये भी मैं आपको बता दूं कि खेती करने के लिए कृषि यंत्र उपकरणों पर 80% की सब्सिडी है। सरकार खेती करने के लिए कृषि यंत्र उपकरणों पर 80% की सब्सिडी दे रही है। जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, पत्ते सुखाने के लिए परियोजना जिनकी लागत 30 लाख रुपए निर्धारित की गई है, अधिकतम 80% का योगदान दिया जाता है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, स्टेनलेस स्टील हल, डिस्क हल, सीड बिन, नैपसैक स्पेयर, पंप और सिस्टम, कंबाइन हार्वेस्टर, फोरेज हार्वेस्टर, सोलर पैनल, ड्रगमल, कृषि उपकरण खेती के हिसाब से मिलेंगे, कृषि यंत्र उपकरण। बाकी की जानकारी के लिए आप स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें। आप सभी देशवासियों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, जय भारत, जय हिंद।